हेलो व्यूवर्स। आज हम इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स 1 पेपर के सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे जो ईयर 2019 में आया था। इस सेक्शन में 5 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन में मैट्रिक्स की रैंक को डिफाइन करना है। हम मैट्रिक्स की रैंक को माइनर या डिटर्मिनेंट के द्वारा डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन आप रैंक को लीनियर इंडिपेंडेंस, इचेलियन फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म के द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन इस प्रकार से है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग m/n ऑर्डर मैट्रिक्स A की रैंक R होगी यदि मैट्रिक्स A में कम से कम एक R ऑर्डर का माइनर ऐसा है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है और R+1 ऑर्डर के सभी माइनर्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स A है। क्योंकि मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 है तो इसकी रैंक 3 या 3 से कम होगी। अब सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मैट्रिक्स A की रैंक 3 होगी। क्योंकि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 है तो अब हम सेकंड ऑर्डर के सभी माइनर्स निकालेंगे और यदि कम से कम एक माइनर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो मैट्रिक्स A की रैंक 2 होगी। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास कम से कम एक माइनर ऐसा है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स A की रैंक 2 है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि गिवन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ वी नो दैट लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट इफ वेयर राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर डिफाइंड एज। अब अगर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन फंक्शन इज, और हमें a इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की लिमिट को चेक करना है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए गिवन फंक्शन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए इंटरवल में फंक्शन f(x) के लिए रॉलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है। वी नो दैट रॉलेस थ्योरम इज डिफाइंड एज। अब हम चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन f(x) दिए गए इंटरवल के लिए इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं। यदि फंक्शन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम इस कंडीशन का यूज़ करके c की एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो इस इंटरवल में होनी चाहिए। अगर सभी कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं तो रॉलेस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। इन द फर्स्ट कंडीशन फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन गिवन इंटरवल। Now, the given function f(x) is continuous in this closed interval because f(x) has a unique value for each x belongs in given interval. In second condition, function should be differentiable in open interval. So for this, we will differentiate function f(x) and differential of f(x) is, now f dash x exists for each value of x in open interval. So second condition satisfied. थर्ड कंडीशन में हम चेक करेंगे
कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ इक्वल है या नहीं है। तो चेक करते हैं। अब क्योंकि इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज़ इक्वल है, तो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हम इस कंडीशन का यूज़ करके c की एक वैल्यू निकालेंगे जो इस इंटरवल में होनी चाहिए। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट, since all conditions of Raleigh's theorem are satisfied, so theorem is verified. इस क्वेश्चन में हमें एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्योंकि एक्स स्क्वायर और ई पावर एक्स प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को अप्लाई करेंगे। इस रूल को अप्लाई करने के लिए एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन और ई पावर एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे और रूल को अप्लाई करेंगे। अब हमें यहाँ पर x ई पावर x को इंटीग्रेट करना है। क्योंकि x और ई पावर x प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल को दोबारा अप्लाई करेंगे। रूल को अप्लाई करने के बाद गिवन इंटीग्रल का रिजल्ट इस प्रकार से है। अब हम इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें a डॉट बी एंड a क्रॉस b के फॉर्मूले को लिखना है और ये फॉर्मूले इस प्रकार से हैं।